Hello students, welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम को 1 मंथ बचा है तो तैयारी में थोड़ा सा आप और ज़्यादा फोकस करिए और ज़्यादा टाइम को इंक्रीज कीजिए। 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम को इंक्रीज कीजिए। 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा पढ़िए। मीन्स जितना ज़्यादा समय आप स्टडी के लिए निकालेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि हमने कल की वीडियो में अपनी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के, आज हम जो हैं उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और ये है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आ रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मैथ्स की वीडियोस के साथ साथ आपको सीडीपी की वीडियोस भी दे रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे से क्वेश्चन सीडीपी पे बनते हैं। तो आपकी साथ ही साथ आपके अपने चैनल शिप्रा क्लासेस पर आपको सीडीपी की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं और मैथ्स की वीडियोस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आप एक साथ 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं पैरेलल वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि √2916 की वैल्यू गिवन है 54। तो पूछा जा रहा है कि इन सबका सम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा के नीचे 0 ले लेंगे। तो जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 zeros आ जाएंगी। तो अंडर रूट में 2916 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऐसे ही जब दूसरा रूट लेंगे तो नीचे कितनी जीरोस आएंगी, 2916 1 2 3 4 प्लस फिर ऐसे ही नीचे कितनी जीरोस आएंगी, 6 zeros प्लस अब आ जाएंगी आपके पास 8 zeros। अब देखिए यहाँ पे जब 2916 अंडर रूट में 54 है, अंडर रूट जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 54 आएगा और डिवाइडेड में 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। इट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10। तो 54 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 10,000। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.4 प्लस 0.54 प्लस 0.054 प्लस 0.0054। अब इन सबको ऐड कर देंगे और जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 5.4 आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो भी हम ऐड करेंगे 5.4 से हमें बड़ी ही डिजिट मिलेगी। तो 5.4 से बड़ी डिजिट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऐड करते हैं 5.4 0.54 0.054 0.0054। ठीक है, ऐड करा 4 5 और 4 9 5 और 4 9 5 और 4 9 और 5 ये आ गया तो 5.9994। इट मीन्स सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं चाहती आपको इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करके बता सकती थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है और ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके, समझ में आ सके, उस तरीके से सारे स्टेप्स को हमने फॉलो किया है। एडिशन भी मैंने आपको इसीलिए करके बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपको गिवन है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। मीन्स कि एक 1/2 और 1/2 में हमने कर दिया। एक रेक्टेंगल था जिसके हमने 2 पार्ट कर दिए तो वो 1/2 और 1/2 हो गया। अब जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसके हमने क्या करें, द अपर पार्ट इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमने ऊपर के फिर कितने पार्ट डिवाइड करें, 2 पार्ट हमने 3 इक्वल पार्ट्स करें टोटल
नीचे 3 आएगा, जिसमें से हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो 2 है, तो ऊपर उसको 2 लिखेंगे। ऐसे नीचे हमने क्या करा, 4 पार्ट्स करे तो नीचे 4 आएगा और शेडेड पोर्शन कितना है 2। अब 1/2 ये ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ मिला हमें 1/3 और नीचे वाले पोर्शन में हमें मिला 1/4। अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, तो इट मीन्स 7/12। तो 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, 7/12 सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। मैं आपको फिर से बताती हूँ। एक रेक्टेंगल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पार्ट को हमने फर्दर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और लोअर पार्ट को हमने फर्दर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इन द शेडेड पार्ट, कि कौन सा फ्रैक्शन है जो ओरिजिनल रेक्टेंगल के शेडेड पार्ट को क्या फ्रैक्शन आएगा शेडेड पार्ट का, ठीक है, ओरिजिनल रेक्टेंगल के। तो इसमें सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल था, एक रेक्टेंगल के हमने 2 पार्ट करे, इट मीन्स 1/2 हो गया। तो 1/2 हमने यहाँ ले लिया, 1/2 हमने नीचे ले लिया, अपर पार्ट ऊपर लिया और ये लोअर पार्ट हो गया। ये अपर पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं। अब जो ऊपर का पार्ट है उसके हमने 3 पार्ट्स करे, मीन्स जो टोटल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम नीचे लिख देंगे 3 और 2 शेडेड है तो 2 ऊपर लिख देंगे। नीचे के हमने 4 पार्ट्स करे तो 4 नीचे आ जाएंगे टोटल पार्ट्स और जो शेडेड पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा। पहले हमने अपर को सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, फिर हमने लोअर को सॉल्व करा मल्टीप्लाई करके, तो हमें अपर से मिला 1/3 और लोअर से मिला हमें 1/4। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। फ्रैक्शन पूछा जा रहा है ओरिजिनल रेक्टेंगल का शेडेड पार्ट का, तो 1/3 प्लस 1/4, तो 3 4 जा 12, दोनों का एलसीएम लिया और सॉल्व किया, हमें हमारा आंसर मिल गया 7/12। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 7/12। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप 4 की 61 तक तो मल्टीप्लाई करते नहीं रहेंगे, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4/4 की पावर 61 जो है सब में कॉमन है, सबसे छोटी पावर क्या है 61, तो हमने 4 की पावर 61 को कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 1, क्योंकि 61 जब बाहर ले लिया तो 4 की ओनली 1 पावर इसमें अंदर बची। ऐसे ही 63 में से जब 61 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 4 की पावर 2 बचेगी और नेक्स्ट में 4 की पावर 3 बचेगी। अब हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। 4 की पावर 61, 1 प्लस 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हो गया। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 85। अब देखिए ऑप्शन देखिए, अब इन ऑप्शन में से 85 ये तो कॉमन है सब में, 85 देखिए कि किससे डिविजिबल है। एक तो 85 आपका 5 से डिविजिबल है और 17 से डिविजिबल है। अब कैसे पता चलेगा कि आंसर 5 है या 17 है, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17। तो 17 5 से 85 होते हैं, इसलिए 17 इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जिसको ये ट्रिक पता होगी वो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, चलिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सब क्या है 4 है। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। अब हमने इसको 4 इक्वल स्क्वायर में अगर कट किया है तो इस तरीके से कट करेंगे, 4 इक्वल स्क्वायर आ गए हमारे पास। द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्मॉल स्क्वायर बना है इसका एरिया बताना है। तो देखिए जब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, अगर ये कंप्लीट 4 है और ये भी कंप्लीट 4 है, तो इट मीन्स ये कितनी हो गई 2 और 2, और ये भी कितनी हो गई 2 और 2। जब हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे स्मॉल का, तो ये साइड कितनी आ गई हमारे पास, स्मॉल स्क्वायर की साइड, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, इट मीन्स 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर
फाइनल आंसर। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था, फिगर से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमने 2021 का पेपर डिस्कस किया था तब भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब हम 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको 20 या 30 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना बताया था मैंने आपको। अंडर रूट में है 242 प्लस 52 और 144 को ऐड कर दीजिए, 166, सॉरी 196, यहाँ आएगा 196। तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का। ठीक है, अब 242 और 14 को ऐड कर दीजिए, क्या आया 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। आपको लर्न होगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा एलसीएम मेथड से या जिस भी मेथड से आपको आता होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का मैंने एक इससे बड़ा क्वेश्चन था जो 2021 में पूछा गया था, उसमें और ज्यादा स्टेप्स थे। इसमें हमें सिर्फ 3 का ही स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, वहां पे हमें 4 to 5 के स्क्वायर रूट निकालने पड़े थे, तब कहीं जाकर उसका आंसर आया था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलसीएम पूछा जा रहा है 4 होल 1/2, 3 और 10 होल 1/2 का। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 2 4 जा 8 और 1 9/2, ये हो गया 3/1 और ये हो गया 2 10 जा 20 और 1 21/2। जब हमें फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, 9 3 और 21 का एलसीएम निकालना है, उसे यहां लिख देना है, और 2 1 और 2 का HCF निकालना है, उसे नीचे लिख देना है। तो 9 3 और 21 का एलसीएम वैसे तो ओरली मैं आपको बता सकती हूँ, पर सॉल्व कर लेते हैं चलिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा एलसीएम भी कैसे निकालते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है। 3 से निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 लेंगे, 3 1 जा 3 1 7 ऐसे रहेगा, 7 ले लेंगे 1 1 7 1 जा 7, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है, 63, 2 और 2 का HCF जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1, 2 1 और 2 का HCF ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। तो क्या हो गया आंसर, 63। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, ज्यादा क्वेश्चंस करा के वीडियो भी लंबी होगी और आपको भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन ऐसा होता है, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी किसी क्वेश्चन को समझने में तो वो सब मिक्स हो जाएगा। तो हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अपनी वीडियो में, कम ही कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको मेरे चैनल पर मैथ्स के साथ साथ CDP की भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको भी देखिए, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में उन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिर्फ मैं आपको की पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मोटिवेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज, मैस्लो हायरार्की और मैक्लेलन की मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे भी मैं आपको धीरे धीरे CDP की वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। और आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।